आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2023 इन राजस्थान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज की वैकेंसी हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की वैकेंसी हो और चाहे अन्य किसी डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, मैं हमेशा आपके लिए जो है अपडेट लेकर के आता हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा ये एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर इनविटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट sanctioned under state fund ICAR by government of Rajasthan Jaipur in the university. The details of post which categories are as under. तो ये यूनिवर्सिटी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है पद के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो पदों का जो विवरण है वो आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए आप, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन। तो ये परमानेंट पोस्ट है दोस्तों। 2 वर्ष का आपका जो है प्रोविजनल पीरियड होगा और उसके बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो पे स्केल की बात करें तो पे स्केल जो आपको 57,700 से लेकर के 1,82,400 रुपये तक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, अलग अलग जो फैकल्टी है उनके अंदर कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट है और टोटल जो है कितनी पोस्ट हैं, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। आप इसको देख सकते हैं, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। टोटल जो पोस्ट हैं वो 70 पोस्ट हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर जो पद हैं कैटेगरी के हिसाब से वो टोटल वो आप देख लीजिए। ठीक है, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये पॉइंट नंबर पहला देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्कोर कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी। ये जो वेबसाइट है 18 सितंबर 2023। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्कोर कार्ड इज 18 अक्टूबर 2023 12 मिडनाइट। तो आपको क्या करना है, ये जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है उसको भी डाउनलोड करना है भरने के बाद में, और स्कोर कार्ड है उसको भी भरने के बाद में डाउनलोड करना है। आपको फॉर्म अप्लाई जो है ऑनलाइन करना है, लेकिन इनका जो प्रिंट है वो आपको निकालना है और इसके बाद में इसको यूनिवर्सिटी भेजना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे जो आपके एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे पेपर पब्लिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आरक्षण के लिए का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी जो फोटोकॉपी है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको इनके जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट कॉपी है उसके साथ लगा करके और यूनिवर्सिटी को भेजना है। तो लास्ट जो डेट है वो है 18 अक्टूबर 2023। ठीक है, दूसरी बात देखिए, इट इज एसेंशियल टू सेंड हार्ड कॉपी, प्रिंट कॉपी ऑफ द ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, स्कोर कार्ड एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा फॉर द पर्पज ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। इट शुड बी रीच to the registrar Swami Keshwanand Rajasthan Agriculture University बीकानेर by 2 नवंबर 2023 positively, otherwise their candidates will not be considered। तो अभी आपको बताया मैंने कि ऑनलाइन जो आवेदन फॉर्म भरा है उसकी प्रिंट कॉपी प्लस स्कोर कार्ड की प्रिंट कॉपी प्लस आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्म के दौरान अपलोड किए हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ पर भेजने हैं, प्लस आपका जो फीस है ऑनलाइन फीस उसकी कॉपी, ये सब चीज़ें आपको जो है एक लिफाफे में डालनी है और लिफाफे के ऊपर जो है आपको लिखना है कि संबंधित डिपार्टमेंट, संबंधित विषय जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और टू द रजिस्ट्रार स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, यहाँ पर भेजना है। तो आपका ये जो हार्ड कॉपी भेजने की डेट है वो है 2 नवंबर 2023।
यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 18 अक्टूबर 2023 और ये जो हार्ड कॉपी भेजने की लास्ट डेट है वो 2 नवंबर 2023। ठीक है, बाकी जो इंस्ट्रक्शन है वो इसके अंदर आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं, बातें हैं, वो इसके अंदर बता देता हूँ। अब बात करते हैं प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फीस। तो आवेदन शुल्क कितना है? तो जनरल, ओबीसी, एमबीसी, क्रीमिलेयर ऑफ राजस्थान, ये सब कैटेगरी हैं। जनरल, ओबीसी, एमबीसी, इनमें जो क्रीमिलेयर ऑफ राजस्थान की अभ्यर्थी हैं उनका आवेदन शुल्क 1500 रुपये है। और ओबीसी, एमबीसी, नॉन क्रीमिलेयर ऑफ राजस्थान और ईडब्ल्यूएस, इनकी जो फीस है वो है 1000 रुपये। ठीक है, और इसके अलावा एससी एसटी के जो अभ्यर्थी हैं जिनकी आय 2.5 लाख रुपये वार्षिक से कम है, प्लस जो विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उन सब की जो आवेदन फीस है वो है 750 रुपये। ठीक है, इसके बाद में इम्पोर्टेंट नोट इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, ये आरक्षण से संबंधित है। तो मैं एक दो बातें आपको इसके अंदर बता देता हूं। जैसे पहला पॉइंट है, तो इसके अंदर दिव्यांगजन जो है, विकलांग कैटेगरी के जो है उनके बारे में कहा गया है कि दिव्यांगजन उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण राजस्थान सरकार के समय पर संशोधित नियमों के अनुसार प्रदान किया जाएगा, अर्थात उम्मीदवार को उसी श्रेणी में शामिल या समायोजित किया जाएगा जिससे वह संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार से बीसी यानी ओबीसी, जिसको अपन बीसी बोलते हैं, बैकवर्ड क्लास, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, ये राजस्थान के अंदर अगर योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होंगे तो ये पद जो है वो सामान्य भर्ती प्रक्रिया नियमों के अनुसार भरे जाएंगे, सामान्य कैटेगरी से भरे जाएंगे। ठीक है ना। इसके अलावा जो विधवा हैं, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। लेकिन आप चाहे विकलांग कैटेगरी के अंदर आवेदन कर रहे हैं, चाहे आप बीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस या विधवा या तलाकशुदा किसी भी कैटेगरी के अंदर आवेदन कर रहे हैं, तो आपको जो वैलिड प्रमाण पत्र होता है, उससे जुड़ा हुआ जो वैलिड प्रमाण पत्र होता है वो जरूर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा और ऑनलाइन फॉर्म के अंदर अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपको जो है उस कैटेगरी के अंदर आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य निर्देशों की। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसमें कुछ मेन बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला है कि प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। अगर आप एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं तो हर पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। दूसरी बात कि रोस्टर प्रणाली को कायम रखते हुए पदों की संख्या को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। तीसरी बात, विश्वविद्यालय विज्ञापित किसी भी या सभी पदों को न भरने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। चौथी बात कि जहां इस विज्ञापन के जवाब में प्राप्त आवेदनों की संख्या बड़ी है और विश्वविद्यालय के लिए उन सभी उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेना सुविधाजनक या संभव नहीं है, तो विश्वविद्यालय शैक्षणिक उपलब्धियों और प्रासंगिक अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों की संख्या सीमित कर सकता है। ठीक है ना। और एक महत्वपूर्ण बात जो है वो क्या है कि जो एससी एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको मास्टर डिग्री के अंदर 5% की छूट का जो है लाभ प्रदान किया जा सकता है। यानी अगर उनके मास्टर डिग्री में 55% के बजाय 50% मार्क्स आए हुए हैं तो भी वो अप्लाई करने के योग्य हैं, लेकिन इसके लिए उनको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, और इसके अलावा 2 वर्ष जो है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 2 वर्ष जो है आपको परिवीक्षिका काल के अंदर रखा जाएगा, प्रोविजनल पीरियड के अंदर रखा जाएगा, और उस दौरान आपको फिक्स जो है वेतन दिया जाएगा 40,000 रुपये। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण बातें वो मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो अंशदायी पेंशन योजना है, नई जो अंशदायी पेंशन योजना है उसका लाभ आपको दिया जाएगा, और किसी भी जो आवेदन करने वाला जो अभ्यर्थी उनके 1 जून 2002 के बाद जो है 2 से अधिक संतानें नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आपको प्रमाण पत्र देना होगा कि 1 जून 2002 से के बाद में आपके 2 से अधिक संतानें नहीं हैं। ठीक है, ऐसी ये सभी बातें हैं। अब इसके अंदर 14 नंबर का पॉइंट जो है ये भी आप देख लीजिए, जो बातें बताइए वो ये इसके अंदर भी कि आवेदन की स्क्रीनिंग के लिए भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र, स्कोर कार्ड और अपलोड किए गए दस्तावेजों आदि की हार्ड कॉपी वाले लिफाफे पर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है विज्ञापन संख्या,
एडवर्टाइजमेंट नंबर, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर पोस्ट का नाम और यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम, ये आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है। और फिर ये आपको एड्रेस लिखना है टू द रजिस्ट्रार स्वामी केशवानंद, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, और ये पिन कोड नंबर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जो डिटेल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं योग्यता की। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन जो है, क्या इसके अंदर योग्यता मांगी गई है। तो पहली बात तो क्या है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ में संबंधित विषय में या रिलेवेंट यानी संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी पीजी होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर आपके पास में पीजी होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, बाकी SC ST वालों को 5% मैक्सिमम मार्क्स में छूट प्रदान की गई है। इसके साथ साथ में UGC या CSIR या ASRB के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित की जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप PhD बेस पर भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो PhD है वो UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपकी PhD का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है या आपकी PhD 11 जुलाई 2009 से पहले की है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, भले डिग्री आपको बाद में मिली है, उस सिचुएशन में आपको एक प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत करना पड़ेगा। वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तो ही आप जो है उसके अंदर अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, अब आपका जो सिलेक्शन होगा इसके अंदर वो किस प्रकार से होगा। तो सिलेक्शन जो होगा आपका वो API स्कोर प्लस इंटरव्यू के आधार पर होगा। API स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो सिलेक्शन जो होगा वो API स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर होगा। 85 नंबर का आपका API स्कोर होगा प्लस 15 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे। इस प्रकार से टोटल 100 नंबर का के मार्क्स होगा। 100 नंबर में से जो टॉप मेरिट का अभ्यर्थी होगा, ठीक है, उस सब्जेक्ट के अंदर उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। तो ये थी दोस्तों आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।